तो क्या देश के निचले सदन यानी लोकसभा को नया स्पीकर मिलने वाला है? क्या ओम बिरला की अध्यक्ष पद से विदाई होने वाली है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल पिछले साल 2024 में राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था। हालांकि उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन वहीं 2026 के बजट सत्र में एक बार फिर से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया निचले सदन यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ, और वो अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या समानताएं हैं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। उन्होंने धनखड़ पर आरोप लगाया था कि वो उच्च सदन में विपक्षी सांसदों के साथ में स्कूल के प्रिंसिपल के जैसा व्यवहार करते हैं। कई बार विपक्षी सांसदों के साथ में उनका बर्ताव बेहद बुरा होता है। वो सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे दे तो सभापति उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। धनखड़ सदन के भीतर विपक्ष के नेताओं को चेयर के विरोधी के तौर पर देखते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर हुए हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि आमतौर पर विपक्ष उच्च सदन के सभापति से प्रोटेक्शन मांगता है। यदि सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान करेंगे तो विपक्ष की फिर कौन सुनेगा। वहीं पर ओम बिरला के मामले में क्या हुआ, आइए आपको ये भी बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। विपक्ष के कुल 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ओम बिरला को लेकर प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई भी हमला करे। सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसलिए स्पीकर खुद सफाई दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है।